दोस्तों, आजकल नवरात्रियां चल रही हैं और नवरात्रि में भक्त बहुत होते हैं। मैं भी भक्त हूँ, ऐसा नहीं है, हर कोई भक्त है। हिंदू धर्म के लिए एक खास त्यौहार है। उनकी आस्था का, उनकी विश्वास का, उनकी परंपरा का ये बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। लेकिन जो हम इस समय त्यौहार तो मनाते हैं वो कोई बात नहीं है, हर कोई मनाना चाहता है। लेकिन समस्या वो आती है, यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कि आप दुर्गा पंडालों में चले जाइए। जिस समय दुर्गा पंडालों में जाएंगे आप वहाँ की भव्यता देखते ही बनती है, देखते ही रह जाएंगे, इतनी भव्यता होती है वहाँ पर। तो इस भव्यता का लेना देना कुछ नहीं। लेकिन ये बताइए कि ये जो कमेटी के लोग होते हैं, जितने भी हैं, कमेटी से इतर भी अगर बात करें तो इतर भी, अगर इनसे कह दिया जाए या इनको बोला जाए कि किसी गरीब कन्या की शादी करवानी, तो आप कुछ चंदा दे दीजिए। आप गरीब कन्या की शादी में कुछ चंदा दे दीजिए, भाई साहब जेब से एक पैसे नहीं निकलते हैं। यकीन मानिए, ये हर एक वर्ग के लोग, हर एक उससे, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कुछ दरिया दिल को छोड़ करके किसी की जेब से पैसे नहीं निकलते हैं। वो जो एक कपड़े की दुकान वाला वहाँ पर माँ को उड़ाने के लिए 500 की चुनरी फ्री में दे देगा, चंदा भी 21,000 दे देगा, 51,000 दे देगा। अगर उससे कह दिया जाए कि भैया किसी गरीब कन्या की शादी है, उस पर आप ज़्यादा कुछ नहीं, 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये के कपड़े, अरे 5,000 के तो छोड़िए, वो 10-20 रुपये की कटौती करने में देखिए कितना उसको लाल पीला दिखता है। वो कहता है कि हमने क्या आपके लिए ऐसे ही दुकान खोला छोड़ रखी। सही बात है। बोलेगा आज एक गरीब आ रहा है, कल को कितने गरीब आ जाएंगे, दुकान ही लुट जाएगी। सही बात है, दुकान लुट जाएगी, वो तो लूटने के लिए बैठे हैं ना। दूसरी बात ये है, वो जो किराने वाले, जो माता के भंडारे के लिए तेल दे देंगे, खाने पीने का सामान दे देंगे, बहुत सारा आटा वगैरह, बेसन वगैरह, जो भी जाने होगा, रवा, चीनी वगैरह सब दे देंगे। लेकिन अगर उससे भी बोला जाए कि भैया गरीब कन्या की शादी में आप एक ही आइटम फ्री में दे दीजिए, वो भी नहीं देता है। वो चाहे कोई हो, गरीब को अपना करना ही पड़ता है। और वही लोग बोलेंगे क्या हमने समाज का ठेका ले रखा है, यहाँ पर एक गरीब नहीं 1000 गरीब है, हम किसका किसका पेट भरेंगे। भैया पेट भरने पर आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह खर्च करते हैं, बहुत ही भव्य मंदिर बनाते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप ना करिए, आप करिए, हम भी सहयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब का भी भला हो जाए तो उस पर भी कभी अपने कदम पीछे मत डालिए। आप यथासंभव हर स्थिति में उसका हाथ बढ़ाइए। याद रहे कि गरीब आदमी जब किसी का साथ देता है तो वो जान तक दे देता है। गरीब आदमी दिल से गरीब कभी नहीं होता है। आप उससे मदद मांगेंगे, उससे जितना संभव हो सकेगा आपकी उतनी मदद करता है। लेकिन क्या उसकी बारी आने पर आप मदद कर पाते हैं? जी नहीं। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। एक नौकरानी थी, बहुत ही अमीर घराने में वो कार्य करते थे, बर्तन मांजने का। वो बर्तन मांजती तो ज़रूर थी, लेकिन कतई उसे अफसोस नहीं था। एक दिन उसके लड़के की शादी हुई थी मकान माल के लिए। जब शादी होकर के आई तो वो बर्तन धोने वाली गई साड़ी की दुकान पर। उसने कहा भैया अच्छी से अच्छी साड़ी दे दो, कितने भी पैसे लग जाएं, क्योंकि आज मेरे मकान मालकिन के बेटे की वाइफ को प्रेजेंट करनी है, गिफ्ट करनी है। दुकानदार ने दिया, दुकानदार ने साड़ी अच्छी दे दी। उसके बाद वही मकान मालकिन उसी दुकान पर साड़ी लेने फिर से पहुंच गई। वो बोली भैया
कोई सस्ती साड़ी दिखा दो। घर में शादी थी तो बर्तन मांजने वाली को फ्री में देनी है। तो दुकानदार को बड़ा अचंभा हुआ कि सुबह वही औरत आ करके कुछ देर पहले आ करके महंगी साड़ी मांगी उसके लड़के की बीवी के लिए, और वही लड़के की माँ उसके लिए क्या मांग करके गई, सबसे सस्ती साड़ी दे दो। इस तरह का समाज। गरीब कभी भी गरीब आता नहीं। देखा जाए तो हर कोई गरीब पैदा होता है, पर अगर अमीर लोग अच्छे घराने से हैं तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं उन पर आप सब लुटा दीजिए। थोड़ा सा मदद, थोड़ी सी हेल्प का आप थोड़े से उनके बिगड़ते कामों को बना दीजिए। अगर आप इतना थोड़ा सा बनाएंगे, यकीन मानिए वो आपका जीवन भर एहसान भूलते नहीं। ये गरीब है, दिल से गरीब कभी नहीं होते। धन्यवाद। जय माता दी।